हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए थे और हम आज आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में। आज हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, क्योंकि कार्ड्स से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स के बारे में हम समझ लेते हैं। जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो हमारे चार कार्ड्स होते हैं। पहला स्पेड होता है, डायमंड होता है, हर्ट होता है, फोर्थ हमारा क्लब होता है। डायमंड तो हमें नाम से पता चल जा रहा है, हर्ट भी हमें नाम से पता चल जा रहा है ना। स्पेड भी, स्पेड को हम एक हमारा जो ब्लैक कलर का रहता है, सबके यहां पे अलग अलग नाम रहते हैं, है ना। और क्लब तो बेसिकली क्लब से हम समझ सकते हैं इसमें तीन पार्ट क्लब है। हर्ट से हर्ट हो गया, डायमंड से डायमंड हो गया, जो बचा पार्ट है वो स्पेड हो गया। क्लियर। अब कार्ड्स में भी हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं और फेस कार्ड होते हैं। दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो नंबर कार्ड। नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे क्या है? नंबर कार्ड है। क्लियर। और जो हमारे फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड कौन कौन सा हो गया? जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया एंड एस, जैक, क्वीन एंड किंग। ये हमारे कितने हो गए? फेस कार्ड 4 हो गए और बाकी के 9 कार्ड हमारे न्यूमेरिकल कार्ड्स हो गए। ठीक है। तो आपको कभी बोल सकता है कि फेस कार्ड है, आपको 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी मैं एक न्यूमेरिकल समझने के लिए बता रहा हूं। 52 कार्ड्स में से टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे। टोटल कितना हो गया? 16 कार्ड्स हो गए। क्लियर। अब 16 कार्ड्स कैसे हमारे? टोटल फेस कार्ड्स है। अब मैं बोलूं फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, अगर 52 कार्ड में से 1 कार्ड को हम निकालें तो एक कार्ड को निकालने पे फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 16, क्योंकि टोटल फेस कार्ड कितने? 16 है, अपॉन 52 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 30, 13। यही क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर। अब जब आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में क्या है ना, कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, कुछ लोग बहुत चालाक नहीं होते हैं। तो वो लोग अपनी अपनी कंडीशन अपने हिसाब से देते हैं। वो बोले कि देखो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, तुम्हें एक पत्ता चुनना है 52 कार्ड में से, और वो पत्ता जो होना चाहिए वो फेस कार्ड होना चाहिए। और मैं एक पत्ता चुनूंगा और वो पत्ता कौन सा होना चाहिए? न्यूमेरिकल होना चाहिए। मींस एक बंदा ये है और एक बंदा ये है। इसको बोला है कि तुम कब जीत जाओगे? तुम तब जीत जाओगे जब तुम फेस कार्ड 52 कार्ड में से कोई एक पत्ता चुनोगे और वो फेस कार्ड होगा। और दूसरे को बोला कि भाई देखो तुम तब जीतोगे जब तुम एक पत्ता निकालोगे और वो पत्ता कौन सा होगा? वो पत्ता होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल कार्ड। वो कौन सा होगा? न्यूमेरिकल कार्ड होगा। अब देखो ये बंदा क्या है? साना है, बहुत साता है, इसने दिमाग लगा दिया। भाई देखो न्यूमेरिकल कार्ड कितने हैं? हर एक कलर में 9 कार्ड है, तो टोटल 4 कलर है तो कितने हो गए? 36 कार्ड हो गए। न्यूमेरिकल कार्ड कितने हो गए? 36 कार्ड हो गए। अब ये बंदा बोला फेस कार्ड, मैं फेस कार्ड निकालूंगा। तो हर कलर में कितने कार्ड है? 4 है। टोटल कलर कितने? 4 है, तो कितना हो गया? 16। तो अगर इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 16 डिवाइड बाई 52 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 13। और इसकी कितनी हो जाएगी दूसरे बंदे की? 36 डिवाइड बाई 52 कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 13। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इसकी जीतने की ज्यादा चांसेस है, इसके जीतने की चांसेस कम है। तो कौन सा जीतेगा? ये साना बंदा। ये बोल दिया भाई देखो तुम्हें जो है ना, तुम फेस कार्ड निकालो, मैं न्यूमेरिकल कार्ड निकालता हूं, अब देखो कौन जीतता है। तो जीतेगा कौन? ये जीतेगा, है ना। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी का खेल है। ये शुद्ध और शुद्ध प्रोबेबिलिटी का खेल है। हो सकता है पहली बार में ही ये जीत जाए और ये इसका हो सकता है पहली बार में नहीं आए, लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालें तो 9 डिवाइड बाई 13 परसेंटेज है इसका चांसेस, और इसके 4 डिवाइड बाई 13 परसेंटेज है, तो इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है। अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हम रैंडम 13 टाइम्स डालेंगे तो इसके चांसेस ज्यादा है कि ये जीतेगा ज्यादा बार और ये कम बार जीतेगा। ठीक है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है। जो गेट एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर लेंगे, टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और हो सकता है कि अभी कोचिंग वाले आपको उतने बेहतरीन तरीके से नहीं समझाएं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, एक कार्ड निकाला जाता है रैंडमली पैक ऑफ कार्ड से, मतलब 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तों में से एक पत्ता अपन को निकालना है। ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
अब प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें 4-5 केसेस में। हमें प्रोबेबिलिटी किसमें निकालना है? 4-5 केसेस में निकालना है। पहली प्रोबेबिलिटी कि जो हमने एक पत्ता निकाला हुआ है वो क्या हो? किंग हो, ठीक है। दूसरा, वो पत्ता किंग हो और वो रेड हो, ठीक है, किंग हो और रेड हो, ठीक है। और तीसरी प्रोबेबिलिटी, वो पत्ता किंग हो और क्वीन हो, मतलब किंग भी चलेगा क्वीन भी चलेगा, कैसा भी कलर हो कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा, किंग हो और फेस कार्ड हो। पांचवा, किंग एंड क्वीन हो। ये क्या है? इवेंट है। किंग आने की इवेंट हो गया, ये किंग और क्वीन आने का इवेंट हो गया, ये सब क्या है? इवेंट्स है, ठीक है। तो इन इवेंट्स में हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक 52 कार्ड में है, 52 कार्ड में से हमें एक पत्ता निकालना है, ठीक है भाई, एक पत्ता निकालना है। अब वो पत्ता क्या हो? किंग हो, वो पत्ता क्या हो? किंग हो। तो NE अपॉन NS। NE मतलब हमारे जो इवेंट है, इवेंट क्या है? किंग हो। अब 52 में से कितने कितने पत्ते हो सकते हैं कि वो किंग हो? कितने पत्ते हो सकते हैं? केवल 4 हो सकते हैं। एक स्पेड का रहेगा, एक क्लब का रहेगा, एक डायमंड का रहेगा और एक हार्ट का रहेगा। इसके अलावा कोई और किंग तो होगा नहीं। तो टोटल चांसेस कितने हैं? इवेंट कितने हैं टोटल? पॉसिबल 4। और NS एक पत्ता निकालने पे कितने हो सकते हैं? 52 बार से 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो 1/13 हमारी क्या होगी? पहले वाली आंसर की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, किंग और रेड, मींस पत्ता किंग तो होना ही चाहिए। किंग और रेड है, किंग रेड है, रेड किंग है, किंग प्लस रेड, मींस जो पत्ता होना चाहिए वो किंग हो और रेड कलर का हो। अब रेड कलर के पत्ते कौन कौन सा होता है? रेड तो एक तो हार्ट होता है तुम्हारा, और दूसरा रेड डायमंड होता है। जो तुम्हारा स्पेड और क्लब है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। तो ब्लैक कलर तो हमें चाहिए नहीं। तो हमारा पॉसिबल इवेंट, जो हमारे इवेंट्स हैं, हमें किंग चाहिए वो भी रेड कलर का। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? केवल दो ही चांसेस हैं। 52 में से केवल 2 ही पत्ते हैं जो तुम्हारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 पत्ते हो गए। अब टोटल कितने हो सकते हैं सैंपल स्पेस में? 52 पत्ते हैं। जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1/26। क्लियर। नेक्स्ट है किंग और। ये वर्ड का ध्यान रखना है, बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? किंग और क्वीन। किंग और क्वीन मतलब भाई देखो, तुम्हारा किंग भी चलेगा, आ गया, तुम जीत जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर किंग नहीं आया और क्वीन आ गया तब भी काम चल जाएगा। तो कितना हो सकता है? किंग हमारे 4 है, क्वीन 4 है, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 8 हो गए। मींस किंग भी आ जाए तब भी हम सक्सेसफुल हैं, और क्वीन भी आ जाए तब भी हमारा आउटकम सही है। क्लियर। तो टोटल हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, या पॉसिबल जो हमारे इवेंट हैं जो आउटकम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने? 8 हैं। और टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन 52 हो सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2/13 हो गया। किंग और फेस कार्ड, किंग हो या फेस कार्ड हो, दोनों ही चलेंगे। अब किंग कितनी है हमारे? किंग हमारे 4 है। फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड हमारे हैं टोटल 16। तो अब जैसे हमने यहां पे किंग और क्वीन में दोनों को ऐड कर दिया था, क्या यहां पर भी ऐड करेंगे? क्या यहां पर भी ऐड करेंगे? क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किंग और क्वीन दोनों अलग अलग पत्ते हैं, है ना। किंग के 4 पत्ते अलग हैं, क्वीन के 4 पत्ते अलग हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है? किंग के 4 पत्ते हैं और जो टोटल फेस कार्ड हैं उनके 16 पत्ते हैं। किंग फेस कार्ड में पहले से ही आ गया ना, किंग जो है वो फेस कार्ड में पहले से ही आ गया। 16 पत्तों में किंग के 4 पत्ते हैं ना पहले से ही। तो अगर हम किंग और फेस कार्ड दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन 16 ही आएंगे, 20 नहीं हो जाएंगे, है ना। टोटल 16 ही पत्ते होंगे ना, 16 ही कार्ड होंगे। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी हो गई? NE अपॉन NS बराबर है 16 हमारे फेवरेबल पत्ते हैं अपॉन 52 में से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/13 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किंग एंड क्वीन। हम एक पत्ता निकालें, इसका बोलना क्या है? हम केवल एक ही पत्ता निकाल लें। क्लियर। अब एक पत्ता निकालें वो किंग भी हो और क्वीन भी हो। ऐसा कोई पत्ता है क्या 52 में? जोकर में भी नहीं होता है। जोकर के पत्ता भी किंग और क्वीन होता है क्या? नहीं होता है ना। किंग का अलग पत्ता होगा, क्वीन का अलग पत्ता होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किंग और क्वीन एक ही में हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो NE पॉसिबिलिटी है इसकी, कोई पत्ता है ऐसा नहीं है, 0, NE बराबर 0।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस। पॉसिबिलिटी कितनी है, जीरो, एन एस कितना है 52, आंसर क्या हो गया जीरो। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई जीरो, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 1/13, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1/26, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई 2/13 और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 4/13। ठीक है, तो हमने सभी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, लीप ईयर की, क्योंकि लीप ईयर से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर जो होता है ना, लीड ईयर लिख दिया होगा, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब है, लीप मतलब छलांग होता है ना, छलांग लगाना। अब छलांग कैसे लगा रहे हैं, वो हर 4 साल में छलांग लगा रहे हैं। लो भाई, एक छलांग लगा दी, फिर दूसरी छलांग लगा दी, फिर तीसरी छलांग लगा दी। मींस अब छलांग कैसी लगा रही है, अब 2020, फिर 2024, फिर 2028, फिर 2032, यही होगा। मींस लीप ईयर में टोटल 366 दिन होंगे। यहाँ 2020 में 366 होंगे, फिर 2024 में 366 होंगे, फिर 2028 में 366 दिन होंगे, फिर 2032 में भी 366 दिन होंगे। ठीक है, और बाकी के जो साल होंगे फिर में उनमें 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे, इसमें भी 365 दिन होंगे। अब क्या होता है, इनमें जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज हो जाते हैं, इसमें भी 29 डेज हो जाएंगे, इसमें भी फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे, और इसमें भी फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे। तो हमारा लीप ईयर जो रहता है वो हर 4 साल में आता है, और उसमें टोटल दिन जो रहते हैं वो 366 होते हैं। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन जो है ना घुमाने के लिए लीप ईयर से पूछ लेता है। ठीक है, अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। तो हमारे पास में अगर लीप ईयर की बात करें, हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हमारे पास में टोटल कितने वीक्स हो गए, वीक्स कितने होंगे 366 डिवाइड बाई 7। अगर हम फाइंड करेंगे तो 52 तो वीक्स हो जाएंगे हमारे, और 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे 12 सप्ताह तो क्लियर हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है आपको बताते हैं। अगर सपोज दैट मैं बोलूं कि 52 वीक्स है, मींस 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, हर दिन 52 टाइम्स आएगा, बस 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 52 वीक्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो 2 दिन बचे हुए हैं वो क्या है, वो बचे हुए हैं, उनका क्या हो सकता है, या तो हमारे जो संडे है, संडे मंडे बन जाएगा, या मंडे ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे संडे हो जाएगा, और फिर संडे मंडे हो जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है। क्या संडे और फ्राइडे एक साथ पढ़ सकता है क्या, संडे और फ्राइडे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जो दिन आएंगे वो एक एक करके आएंगे ना, और एक सीरीज में आएंगे, है ना, जिस क्रम में आ रहे हैं उसी क्रम में आएंगे। तो अगर हमें 53 संडे चाहिए तो एक तो संडे में ए हो गया और दूसरा संडे इसमें आ रहा है, तो टोटल हमारे पास में कितने हैं 7। तो 53 संडे कितने बार में हो सकते हैं, हमारी जो फेवरेबल इवेंट है वो कितने हैं 2 है, और टोटल जो हमारे आउटकम्स है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी। तो लीप ईयर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लीप ईयर से मैं सब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।